वफा का ये मौसम। तो फिर जितने भी एनिमल्स थे ना जंगल में, वो सब जमा हुए कहने लगे हम चलते हैं लायन के पास, और लायन को जाके हम शिकायत लगाएंगे कि ये मंकी ने हमारे साथ क्या किया। तो वो सब जमा होते हैं, सब एक दूसरे को बुलाते हैं, जैसे जिसकी जो आवाज़ होती है ना वो निकालता है, तो सब समझते हैं। तो सब जमा हो जाते हैं। अब वो जंगल में चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं शेर के पास पहुंचते हैं। तो शेर कहता है क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए आप लोग सब मिलकर। तो वो कहते हैं कि वो जो मंकी है ना, वो ब्लैक कलर का छोटा सा, वो बहुत शरारती है, बहुत शरारतें करता है, वो हम लोगों को बहुत तंग करता है। हम लोग यस चलो भाई, मिल्क आ गया, अब तो पीना पड़ेगा। Yeah, it's milk time now. Come on, Tipu. नहीं, मुझे नहीं पीना। अभी के लिए पी ले, उसके बाद कोमल आंटी आ जाएगा, वही आपको संभालेगा, क्योंकि आप मेरा बात बिल्कुल नहीं मानता। So, I'm out. कोमल आंटी आएंगी? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे जबरदस्ती भी नहीं करती और वो मुझे बर्गर एंड फ्राइज भी खिलाएंगी। तुमने अपने मतलब के दोस्त बना रखे हैं जो तुम्हें बर्गर्स और फ्राइज खिलाए ना। नहीं पापा, वो बिल्कुल आपकी जैसी हैं, वो मेरी हर बात मानती हैं। और फ्लोरा आंटी? वो तो मुझे जबरदस्ती करती हैं, कोमल आंटी तो जबरदस्ती भी नहीं करती। I'm the bad one, right? पापा, कोमल आंटी कब आएंगी? अभी नहीं आएगा, वो आएगा जब ब्राइड बनेगा, उनका शादी होएगा, फिर आएगा। किससे होगी? आपके पापा से, और फिर वो हमेशा के लिए हमारे पास आएगा। मतलब वो हमारे साथ रहेंगी? पापा ये सच कह रही हैं? कह तो सच रही हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा, वो मुझे रोज बर्गर एंड फ्राइज खिलाएंगी। बहुत मजा आएगा, राइट? सो सेलिब्रेशन में हम दूध पिएगा अभी। Come on, take the milk. चलो उठो, शाबाश। फिर आपका कोमल आंटी आ जाएगा, राइट? और वही आपके सारे काम करेगा, हमारा छुट्टी, हम रेस्ट करेगा। She's a very sweet girl. वो आएगा तो घर में रौनक हो जाएगा, है ना? मुझे तो अभी भी सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है, अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा। बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश, मैं अपनी खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे यकीन नहीं था कि पापा मान जाएंगे। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उन्हें मना लिया। देख लें, मैंने बिल आखिर मना लिया। कोमल, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। मॉर्निंग। लगता है आज मेरी बेटी का छुट्टी मनाने का मूड है। नहीं, आज यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम एक काम करते हैं, जैसे ही तुम उठती हो शॉपिंग पर चले जाते हैं, हमें शादी की तैयारियां मुकम्मल करने का और वक्त मिल गया। फिर ज्वेलर्स के पास भी चलेंगे। हाँ, लेकिन ये सब तो लड़के वालों की तरफ से होगा ना। दारा शिकू ने मुझसे कहा है कि वो मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे और मैं अपनी पसंद का ब्राइडल ड्रेस लूंगी। वो सब तो सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा ने सख्ती से मना किया है कि तुम्हारी सारी चीज़ें इस घर से जाएंगी, और शादी की किसी भी तैयारी में दारा शिकू की कोई शमूलियत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुम उसकी जिम्मेदारी। क्या पापा ने सारी बातें प्रोफेसर साहब से की हैं? मैं तो इसी बात से डर रही थी कि कहीं वो कुछ उलट पुलट ना बोल दे या फिर उसके घर वालों का जिक्र ना छेड़ दे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत टू द पॉइंट उससे बात करते रहे और बस फिर उठ गए। वैसे पापा हैं समझदार। आखिर वालिद साहब किसके हैं? आप तो खुश है ना? जाहिर सी बात,
मेरी बेटी खुश है तो मैं खुश नहीं होंगी? हाँ, वैसे मैं पापा का भी शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने सर को घर बुला के इतनी इज्जत दी है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो यही कहूंगी कि अभी उनसे कोई बात ना करना इस टॉपिक पर। इतनी मुश्किलों से तो माने, बिला वजह नाराज ना हो जाए। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। जी, आप कौन? मैं बाज़िल। कोमल के कज़न, कैसे हैं आप? ठीक ही तो नहीं। क्या हुआ, तबीयत खराब है आपकी? दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं आप। बातें? अभी तो सिर्फ बात की है, बातें तो करना बाकी है। मेरे ख्याल में कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। आप और मैं साथ बैठकर बातें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करती है मैं उससे इश्क करता हूँ। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हकीकत है ये। मैं कोमल जी से इश्क करता हूँ और हमारे दरमियान में कोई आए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें आपके लिए बेहतर होगा। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल नहीं रहा। क्या चाहते हो तुम? यही कि आप रास्ते से हट जाए। अगर ये शादी हो भी गई तो ये ज्यादा देर चलेगी नहीं। तुम जा सकते हो यहाँ से। जा रहा हूं मैं, अपनी बात समझा दी है मैंने आपको। खत्म हो गई तुम्हारी बात? मैं इतना अमेच्योर नहीं हूं कि राह चलते मुझसे कोई भी आके किसी भी किस्म की बात करे और मैं उसे सीरियस ले लूं। बहुत तेज हैं आप। एक इनोसेंट लड़की को बेवकूफ बना रहे हैं। आप शादीशुदा हैं। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो किसी बेवा या तलाकशुदा खातून का इंतखाब क्यों नहीं करते आप? बस, बहुत हो गई बकवास। ये यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी किस्म का भी कोई तमाशा खड़ा हो। शुक्र करो कि तुम कोमल के कज़न हो, वरना दूसरे तरीके से बात करनी भी आती है मुझे। कोमल, मैं सोच रही थी कि दोनों ड्रेसेस आज ही सिलेक्ट कर लेते। वैसे भी अब वक्त कम रह गया। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जो लड़की वालों के कपड़े होते हैं तो लड़के की तरफ से होते हैं ना, जैसे सीमा की शादी में भी हुआ था। हाँ, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बाबा ने क्यों सर को मना किया है। I mean, कपड़े हम खुद क्यों ले रहे हैं? अरे बेटा, तुम तो अपने पापा की नेचर को अच्छी तरह जानती हो। उन्होंने यही चाहा होगा कि उनकी इकलौती बेटी है तो हर तैयारी इस घर से ही हो। वैसे भी बेटियां शादी से पहले तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा कितने खुददार इंसान हैं। सर ने मुझसे कहा है कि मुझे जो भी पसंद हो मैं खुद ले लूँ अपने लिए, फॉर्मेलिटीज सारी पूरी कर लूँ, लेकिन पैसे वो खुद देंगे। ये तुम दोनों का आपस का मामला है, पहले हमें तो हमारी तैयारियां मुकम्मल करने दो। मुझे ये बताओ कि तुम कैसा कलर सोच रही हो और डिज़ाइन कैसा चाहिए? मामा जाके देख लेते हैं एक आध डिज़ाइनर शॉप पे, क्या समझ आता है। चलो सही, यहाँ से टर्न लो। जी। बाजिल ने ये सब कुछ क्यों कहा मुझसे? क्या वो वाकई? मगर कोमल तो मुझसे मोहब्बत करती है।
और अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अभी शॉपिंग करके आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो इंसान गैरों से होता है और आप तो अपने हैं। अच्छा है। क्या अच्छा? आपका कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। कोमल, आज हम मिल सकते हैं? I mean, यही 2-3 घंटे के अंदर। आज वैसे हम संडे को हमेशा हमेशा के लिए मिल रहे हैं, तो संडे पूरा आपका है। कई दिन बाकी हैं और दिनों में बहुत सारे घंटे और बहुत सारे घंटों में बहुत सारे मिनट्स। मैं तो अभी मिलना चाहता हूँ। वाह प्रोफेसर साहब, आपको तो पूरा हिसाब किताब आ गया है। बस मैं चाहता हूँ कि हम खुलकर ज़िंदगी जिएं। तुमसे भी मिलना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और तुम्हें देखना चाहता हूँ। बोलो। जी ठीक है, शाम में मिलते हैं। ठीक है फिर, 2 घंटे में। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक बात तुम्हें समझ नहीं आती, शादी हो रही उसकी, खबरदार जो आइंदा उसका नाम भी तुम्हारी ज़बान पर आया। अम्मी, शादी होने के चांसेस हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि शादी भी हो। कोमल ने ठीक ही कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा था। क्या कहा था? यही कि पुप्पो बादल नॉर्मल नहीं है, दिमाग खराब है इसका। ये सुनकर आपको बुरा लगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं किसी एक का होकर रहना चाहता हूँ। बाज आ जाओ बादल, इस पागलपन का अंजाम अच्छा नहीं। मैं तैयार हूँ, मुझे अपने पागलपन से प्यार है। कोई मुझ जैसा होकर तो दिखाए। देखो बादल, बहुत बुरी बात है जब कोई लड़की इंगेज्ड हो जाती है ना, तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह होता है। और फिर वो तो तुम्हारी कज़न भी है ना। वो पहले तो एंगेज नहीं थी ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा कि जाएं, मेरे लिए बात करें, लेकिन आप लोगों ने नहीं की। क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? मरियम बेगम, ये मेरा घर है, कोई ओपेरा या थिएटर नहीं है। यहां ये ड्रामे नहीं चलेंगे। सुन ले दोनों माँ बेटा, तुम अपनी तो बेइज्जती कराओगे, लेकिन मेरे लिए भी मुश्किल कर दोगे। अब तुम्हारे अब्बू को कौन संभालेगा? बाजिल आया था आपसे मिलने के लिए। हाँ, किसी रोमांटिक फिल्म का बहुत गहरा असर है उस पर।
बहुत हीरो समझता है अपने आप को। है तो मुझसे छोटा, लेकिन मैंने कभी उसे कजन से बढ़ के कुछ नहीं समझा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। इस उम्र में अक्सर लड़के ऐसी ही सोच रखते हैं। मैंने बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन बहुत मुश्किल से। मुझे एहसास है कि आपको बहुत दुख पहुंचा होगा, हर्ट हुए होंगे आप। मुझे बहुत शौक लगा, लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो काफ़ी बेवकूफ़ भी है। मैं भी ये समझती हूँ। इससे पहले कितनी मरतबा इज़हार इश्क कर चुका है वो आपसे? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कभी उससे अपने कज़न से बढ़कर कुछ नहीं समझा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुझसे ये बात 1000 बार ही क्यों ना कह चुका हो। खामखा बच्चों वाली हरकतें करता है वो। उसकी सोच बचकाना नहीं है, आपके लिए काफ़ी जज्बाती होकर सोचता है वो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, बस आप तो कुछ नहीं सोचते ना कि मेरे लिए यही बहुत है कि आप मेरे साथ हैं और मुझ पे एतबार करते हैं। छोटी मोटी गलती तो इंसान उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन आप ही मुझे बताइए भाई साहब, उसे क्या जरूरत थी इस तरह सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी का तमाशा बनाने की? वो क्यों गया दारा शिकू के पास? भाभी, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। इस लड़के ने तो जलील करके रख दिया है। मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। मेरी बेगम ने तय किया हुआ है कि जिंदगी भर हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगती रहेगी। आसान काम है ना, कुछ न करो, हाथ जोड़ो, माफी मांगते रहो। अभी तो शुक्र कीजिए भाई साहब कि इस बात का हमाद को नहीं पता चला, वरना कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाता आप जानते हैं। और शुक्र है कि कोमल ने भी समझदारी से काम लिया, उसने कुछ नहीं बताया उन्हें। औलाद की तरबियत बचपन में ही की जाती है, वही वक्त होता है उन्हें सुधारने का। लाडला है, नींद से न जगाए, नींद पूरी कर लेने दे। गोद में बिठा के उसकी पसंद के निवाले बना के उसके मुंह में ठूसे जाएं तो यही होगा, बेकार नौजवानों का लश्कर तैयार होगा। हद हो गई, अब हमें रिश्तेदारों के सामने यूं शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? जवान औलादे हाथ भी नहीं उठा सकती। देखिए मरियम, मैं हरगिज ये नहीं चाहती थी कि आज इस तरह मैं भाई साहब के सामने बाजिल की शिकायतें करूं, लेकिन आज मैं इन्हीं से बात करने के लिए आई थी। आखिर मामला मेरी बेटी की जिंदगी का है। जो हरकत उसने की है उसके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आप उसे समझा दीजिएगा कि मेरे घर का रुख ना करे, मेरे सामने भी ना आए। अभी आप फिक्र न करें, जैसे ही आएगा मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। मैं क्या समझाऊंगा, बल्कि ये समझाएंगे उसे। बिगाड़ के रखा है उसे, अब संभालो लड़के को। हेलो, आप ठीक तो हैं ना? जी बिल्कुल, क्यों खैरियत? नहीं, ऐसे ही बस कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। कैसा ख्याल? बस वो बाजिल की वजह से परेशान था। जिस तरह उसने रोक कर मुझसे बात की थी, उस अंदाज ने मुझे परेशान कर दिया था। कहीं वो आपको तंग तो नहीं कर रहा? कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सब, वो तो पागल है, बिल्कुल बच्चा है। मेरा कज़न, अगर ऐसी कोई बात होती मैं उसको खुद कह सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी फ़ोन करने की वजह कुछ और थी। वो क्या? वो एक दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। बताया था ना स्कूल वहाँ बन रहा है, मैं ही बनवा रहा हूँ और उसी सिलसिले में कुछ मसाइल हैं, बस इसी वजह से जा रहा हूँ। क्यों? खैरियत? वापस आकर तफसील से बात करूँगा। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
गोलियां लेकर कहाँ जा रहे हो? अम्मी प्लीज इस मामले से अब दूर रहे। मुझे तो होश में तो पागल हो गया क्या? अम्मी मैंने कहा नहीं मेरा मामला है। मुझे तो अम्मी दूर रही है। वहां से तुम पागल हो चुके हो। मुझे तो मेरा झूठ ये कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी मत रोइए अम्मी। ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में? बेइस इंसान, तुम्हें माँ बाप का एहसास है? माँ बाप को मेरा कौन सा एहसास है? तो क्या उठा कर ले आए इनसे? एक लड़की को जिंदगी और मौत का सवाल बना रखा है तुमने। हालांकि एक से बढ़कर एक खानदानी लड़की मौजूद है इस शहर में। पहले कुछ बनकर तो दिखाओ। आपके पास सब कुछ मेरे ही तो है। एक खोटा सिक्का नहीं दूंगा तुम्हें। माफी तो दूर की बात है, खुददारी नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? बाप कमाई पे इश्क बगाड़ने चले हैं। अगर आज इस घर से निकाल दूं तो कोई नाबीना लड़की तुम्हें कबूल नहीं करेगी। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है इसके पास। अम्मी मुझे माफ कर दो अम्मी। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज अम्मी आप मत रोइए अम्मी, मत रोइए प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दे। मेरा ख्याल में दारा शिकू अपनी बहन को लेने गाँव गया। अच्छा है ना, वो भी आ जाए। ऐसे मौक़ों पर वैसे भी रिश्तेदारों का होना बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ते तो होते हैं जो आपको संभाल लेते हैं, हौसला देते हैं, सुकून देते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन वो यहाँ आएगी तो सब मुझसे पूछेंगे। मैं क्या जवाब दूंगी कि ये कौन है? आप कह देना कि प्रोफेसर की बहन है, और क्या। एक प्रोफेसर की बहन और अनपढ़, अजीब नहीं लगेगा? बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। गांव में ऐसे ही होता है, कम उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि लड़की ने BA और MA किया हो। मैं देखो बेटा, ये बात ज़माने वाले या तुम्हारे पापा बिल्कुल नहीं समझेंगे। मैं तो समझ सकती हूँ। मैं क्या जवाब दूंगी सबको? डोंट वरी, ज़माने की मुझे परवाह नहीं हो रही। बात पापा की तो उन्हें मैं मना लूँगी। फिर भी बेटा, वो ठहरी गांव की एक देहाती औरत है, उसका भला यहाँ क्या काम? और वैसे भी जब तुम लोगों की शादी हो जाएगी, गांव में वलीमा होगा तो उधर तो वो होगी ही। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अम्मी आप ऐसी बात करें, मुझे बहुत हैरत हो रही है। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहाँ पर औरतों को बातें बनाने की कितनी आदत है। तो आप ना बुलाएं ऐसे लोगों को, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। शाहिदा का होना बहुत ज़रूरी है शादी में, मेरे लिए, दारा शिकू के लिए। अम्मी ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मुझे शाहिदा के अनपढ़ होने पर कोई अफसोस नहीं है, लेकिन एक प्रोफेसर की बहन होने पर बहुत फख्र है। ठीक है, अल्लाह करे कि जितनी मोहब्बत तुम दारा शिकू से करती हो वो भी इसी तरह इस मोहब्बत की कदर कर सके। आमीन। अरे तू समझेगा नहीं। छोटी बच्चियों तक तो बात ठीक है दारा,
जवान छोरियों को हम स्कूल नहीं भेज सकते, और ज़्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उसके पर निकल आते हैं। हम तो समझ रहे थे कि तुम छोटे बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हो, मगर तुम तो औरत को बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। मैंने आप लोगों की बात बड़े गौर से सुनी। अब आप लोगों को भी मेरी बात बिल्कुल उसी तरह सुननी पड़ेगी जैसे मैंने सुनी। देख दारा, तू गांव का सबसे पढ़ा लिखा बंदा है और हम तेरी इज्जत भी करते हैं, मगर हम औरतों को बाहर नहीं भेज सकते। लड़कों को तो हम वलायत भी भेज सकते हैं, मगर औरतों के लिए मुनासिब नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। औरत अगर तालीम हासिल करेगी तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेगी, और तालीम के बगैर तरबियत और तरबियत के बगैर तालीम बिल्कुल बेकार है। ये सब कुछ ठीक है, मगर कुछ नहीं। मैंने सोच लिया अगर यहाँ स्कूल बनेगा तो बनेगा। हमारे गांव की बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी बस। हम अपनी बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकालेंगे। अरे देख रहे तू क्या कह रहा है ये? आप रहने दे चाचा, मैं अपने तरीके से इन्हें समझा दूंगा। चाचा खाना लगा दूं? नहीं बेटा, अभी नहीं। अच्छा चाचा, हम भाई की शादी पे तो जाएंगे ना? बेटी दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन ये कचहरी के मसले ऐसे उलझे हुए हैं कि मेरा जाना मुमकिन नहीं है। क्या तो तू सही रहा चाचा। देख बेटा, वो तेरा और शेरजान के खुला का फैसला जो आजकल में हो जाएगा, उस पे तेरे दस्तखत होना जरूरी है, इसलिए तेरा यहाँ रहना भी जरूरी है, वरना दारा की शादी में जरूर शरीक होते। वैसे बेटा अगर तू जाना चाहती है तो तुझे भिजवा दूं? नहीं चाचा, तू नहीं जा रहा तो मैं जाकर क्या करूंगी, और यहाँ तेरा ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। देखो बेटा, ये तो नसीबों के खेल हैं कि शेरजान जैसा शख्स तेरे पल्ले पड़ गया। चाचा, भाई सोनी को छोड़ देगा? देख बेटा, ये सारा कसूर दारा का नहीं है। अब शेरजान और उसकी माँ को भी तो सोचना चाहिए था ना। और फिर बेटी सोनी भी तो घर छोड़ के चली गई। भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर दारा अपना घर बसा लेगा तो टीपू को उसकी माँ मिल जाएगी। कह तो तू सही रहा है चाचा। कोमल भाभी घर आ जाएगी ना तो घर में रौनक लग जाएगी, और मेरा भाई सारे गम भूल जाएगा। अच्छा चल, अब ऐसा करके मुझे चाय का कप पिला। बहुत देर हो गई मैंने चाय नहीं पी है? अभी बना कर लाती हूँ। देखो रशीद, तुम एक समझदार आदमी हो, सब तुम्हारी इज्जत भी बहुत करते हैं। तुम मान जाओगे तो बाकी सबको समझाना मुश्किल नहीं है। देख दारा, औरत ज़्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उसकी हया चली जाती है। पढ़ी लिखी औरत मर्द का मुकाबला करने लगती है। ऐसी बात नहीं है। औरत तालीम हासिल कर लेती है तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। और देखो, बाद में नाम तो मर्द का ही ख़राब होता है ना। अगर औलाद आवारा निकल आए, चोर डाकू निकल आए, सब मर्द को बुला भला कहते हैं। और फिर दीन की बात समझो, दीन में भी औरत को कहीं तालीम हासिल करने से रोका नहीं गया। मेरी नहीं सुननी तो दीन की बात सुन लो। और देखो, स्कूल जो है ना वो गांव में बन रहा है, बच्चियां हर वक्त हमारी नज़र के सामने रहेंगी, यहीं पढ़ेंगी, और मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ गांव का फ़ायदा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लड़कियाँ तरक्की करें, पढ़ लिख जाएं,
कम से कम कल को कोई बुरे हालात आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, इंसान का पता नहीं होता, तो कम से कम खुद अपने लिए कमा तो सकें, अपने बच्चों का पेट तो पाल सकें। समझो मेरी बात को। ले बेदारा, मैं हारा तू जीता, तू जैसे चाहता ना वैसे कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये हुई ना बात, शाबाश। बस बाकी काम मैं सब खुद संभाल लूँगा। आप तैयार हो गए तो आ जाए नाश्ते की टेबल पर, नाश्ता कर लें। ये 2 दिन से अपने साहबजादे बादल को नहीं देखा, कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा होगा। आजकल तो उसके न आने का पता चलता है न जाने का। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, कोमल की शादी होने दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं भी यही सोचती हूँ, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर सारा माँ बाप का है कि वो बच्चों के बोलने से पहले उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, और बच्चे ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर ले, माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे। खैर छोड़ो, तुम अपने बेटे पे नजर रखो, वो जो कुछ करता चला आ रहा है, मुझे उससे कोई अच्छी तवक्को नहीं है। क्या मतलब? चोट पे चोट खाती आ रही है औलाद से, फिर भी मतलब मैं समझाऊं? आप फिक्र न करें, बादल हमाद भाई से बहुत डरता है, वो कुछ नहीं करेगा कोमल की शादी में। डरता है? अगर हमाद से डरता होता तो कोमल से यूं इश्क न झाड़ता। आइए नाश्ते पर। इनको तो मेरे बेटे में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं। मेरा बेटा ही बुरा है। कोमल, तुम अभी तक बिस्तर में हो? उठो जल्दी, तुम्हारा डिजाइनर से ड्रेस लेना है और तुम्हें पार्लर भी तो पहुंचना है 10 बजे तक। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। कमाल की लड़की हो तुम पार्लर जाना भूल गई, जो कोई लड़की नहीं भूल सकती। ऐसी हूँ मैं। वो तो तुम हो, लेकिन शुक्र किसी ने तो तुम्हें दिलो जान से कबूल किया। दिलो जान से? पता नहीं क्या मतलब है उनका, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें दिलो जान से कबूल किया है। उसका अंदाजा तो मुझे हो गया था गांव में ही, और जब हम वापस रास्ते से आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ भूल कर आ गई हो, मिस कर रही थी। बहुत तेज हो तुम। सब समझ जाती हो। वो तो मैं हूँ जनाब। इंसान सब कुछ छुपा सकता है, चोरी का माल भी छुपा सकता है, लेकिन मोहब्बत में आंखें झूठ नहीं बोलती। इश्क छुपाए नहीं छुपता। सही कह रही हो। पर पता है मैं बहुत लकी हूँ सीमा, मैंने जो जिंदगी में चाहे मुझे मिला है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, इतनी सीरियस क्यों हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, और ऐसे खुशी के मौके पर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। चलो जल्दी से चाय खत्म करो। हाँ, निकलना है ना। सर गाड़ी रेडी है। अच्छा ठीक है। ये बाजिल साहब आपके लिए देके गए थे। बाजिल दे गया? जी। ठीक है तुम जाओ, गाड़ी निकालो, आता हूँ मैं। बस देखिए। डियर पापा, आप हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम्हें मैं अपने घर से निकाल दूंगा, तो मैंने सोचा कि इससे पहले आप मुझे अपने घर से निकालें, मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चला जाता हूँ।
कुछ नहीं समझ सकती, ना मुझे ना मेरी मोहब्बत की शिद्दत को। समझ लो कि आज से तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। वफा का ये मौसम